हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकर यादव करंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम करंट अफेयर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम छत्तीसगढ़ के कुछ पॉइंट्स और भारत के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे और साथ ही साथ आज मैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दूंगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में सबसे पहले आज दक्षिण बस्तर से स्टार्ट करेंगे, यानी हम बात करेंगे दक्षिण बस्तर क्षेत्र से। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बापी ना उनवाट। ठीक है, तो देखिएगा कार्यक्रम, यह जो बापी ना उनवाट कार्यक्रम है, ये किस जिले से संबंधित है। तो पहले तो देखिएगा, बापी ना उनवाट जो है, हमारे पास चार ऑप्शन है: कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। ठीक है, तो देखिएगा ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं: कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। बापी ना उनवाट जो है, यह दंतेवाड़ा से संबंधित है। ठीक है, तो दंतेवाड़ा के साथ हम दो बातें यहाँ पर समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें, या बापी उनवाट जो ना उनवाट है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले कि बापी ना उनवाट कार्यक्रम दंतेवाड़ा जिले का अभिनव पहल है, जिसमें दादी या नानी के नुस्खे भी कहा जाता है, यानी जिसको क्या कहा जाता है, दादी या नानी का नुस्खा भी कहा जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर देखिएगा, दंतेवाड़ा की गोंडी बोली में दादी या नानी को बापी कहा जाता है। ठीक है, तो बापी शब्द याद रखिएगा। ठीक है, चूंकि छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम आ रहा है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत जनरली जो है छत्तीसगढ़ी भाषा के तौर पर या फिर बोली के तौर पर जनरली सुनने को मिलता है। ठीक है, देखिएगा राज्य के इस अभिनव पहल का प्रदर्शन मोरक्को के, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर समझिएगा कि मोरक्को के वैश्विक शिखर सम्मेलन में इसका प्रयोग किया जाएगा, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, तो राज्य के इस अभिनव का पहल प्रदर्शन मोरक्को के वैश्विक शिखर सम्मेलन में किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बापी ना उनवाट का जो प्रदर्शन है, ठीक है, ये कहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, मोरक्को के शिखर सम्मेलन में किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में और दो बातें याद रखिएगा। तो देखिएगा, जिले में कुपोषण की दर में कमी लाने व स्वास्थ्य व्यवहारों को अपनाने के लिए 10 दिसंबर 2020 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जिले की 200 बापी ग्राम पंचायतों में समुदाय में रहकर स्वस्थ व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है, तो देखिए ये बापी जो है, जिसका संबंध बिल्कुल दादी और नानी के नुस्खों से है, और इसका बिल्कुल संबंध इस तरीके का है कि जिस तरीके से हम घर के नुस्खे आजमाते हैं स्वास्थ्य के लिए, उसी प्रकार दक्षिण बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण बस्तर जो क्षेत्र है आपका, दंतेवाड़ा क्षेत्र है, ठीक है, इस जिलों के अंतर्गत 200 बापी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत इस प्रकार से अपने स्वास्थ्य व्यवहारों में सुधार लाने और इस व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। इसके बाद है आपका, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस जिले में हिंदी फिल्म की शूटिंग के लिए राज्य में 24 बच्चों का चयन किया गया है। देखिए मेनली यहां पर ये इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है कि 24 बच्चों का चयन किया गया है या फिर ये क्या चीजें हैं, लेकिन यहां पर ये बातें इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है आपका सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर और कोरिया। ठीक है, तो इसी के साथ देखिएगा कि हमारा जो ऑप्शन है, तो इसके तौर पर पहले तो मैं आपको राइट आंसर दे देता हूं। इसमें राइट आंसर है जसपुर। ठीक है, लेकिन यहां पर मुख्य बिंदु क्या है कि छत्तीसगढ़ में हिंदी फिल्म जो है, इसको बढ़ावा देने के लिए या फिर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ सांस्कृतिक रूप से या अपनी सौंदर्यता को पूरे भारतवर्ष में विस्तार करने के लिए इस प्रकार से छत्तीसगढ़ हिंदी फिल्म के अंतर्गत, ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ में हिंदी फिल्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके अंतर्गत याद रखिएगा, चलिए पहले तो इनके बारे में बात कर लें। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य में पहली फिल्म नीति को लागू किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में फिल्म बनाने के लिए 30% की सब्सिडी, और अन्य भाषा में अगर फिल्म बनाई जाती है तो 25% की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। और इसमें राज्य में हिंदी फिल्म को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में हिंदी फिल्म नीति को लागू किया गया है, और इसका बिल्कुल असर आपको उत्तर छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दिखेगा, यानी जसपुर क्षेत्रों में दिखेगा। तो इन क्षेत्रों में लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से मिलाकर हम देखें तो लगभग 24 बच्चों का चयन किया गया है हिंदी फिल्म में। ठीक है, हिंदी फिल्म के विस्तार के लिए या फिर हिंदी फिल्म के लिए यहां पर चयन किया गया है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। तो देखिएगा, राज्य में आदिवासी संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है। तो राज्य में आदिवासी संग्रहालय जो है, इसके लिए हम ऑप्शन देखते हैं। पहले चार ऑप्शन है हमारे पास: बस्तर, रायपुर, भिलाई और अंबिकापुर। ठीक है, तो ये है आपका राइट आंसर रायपुर। नवा रायपुर में संग्रहालय स्थित है, आपका आदिवासी संग्रहालय स्थित है। और इसी के अंतर्गत याद रखिएगा कि राज्य में अभी वर्तमान में, ठीक है,
एक पेंटिंग प्रोग्राम रखा गया था, ठीक है, आदिवासी 10 दिसंबर को रखा गया था, जिसमें शहीद दिवस के दिन पर आदिवासी पेंटिंग क्षेत्र पे रखा गया था, यानी प्रोग्राम रखा गया था। और इस प्रोग्राम या पुरस्कार प्रोग्राम के अंतर्गत जो है यहां पर याद रखिएगा दो बातें। पहला तो ये कि राज्य में नवा रायपुर में आदिवासी संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जननायकों की आकर्षण पेंटिंग बनाई जाएगी, ठीक है। दूसरा, 10 दिसंबर को यहां पर पेंटिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ आदिम जाति एवं अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसमें आदिवासी जननायकों के इतिहास और उपलब्धियों का विस्तार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा इसके साथ ऑप्शन है हमारे पास जन विद्रोह, आदि विद्रोह, आदिम विद्रोह या आदि गौरव, ठीक है। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका आदि विद्रोह, ऑप्शन ब, ठीक है, यहां पर राइट आंसर है। इसके साथ ही मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस पुस्तक में आदिवासी जननायकों के इतिहास और उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के किस मंत्री को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए गॉड ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है, आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें भूपेश बघेल, कवासी लखमा, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू शामिल हैं। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन में है आपके ये 4 ऑप्शन और इसमें राइट आंसर है आपका कवासी लखमा। तो इनके बारे में दो बातें यहाँ पर देखते हैं। पहले तो देखिए विस्तार में देखते हैं। पहला तो दंतेवाड़ा के प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर आबकारी मंत्री और कवासी लखमा, ठीक है, यानी जो हमारे आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा को सर्किट हाउस दंतेवाड़ा के क्षेत्र पे, याद रखिएगा दंतेवाड़ा के क्षेत्र पे जो सर्किट हाउस स्थल है वहां पर गॉड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। प्रदेश में कितने देखिएगा प्रदेश में कितने नदियों सॉरी यहां पर देखिएगा शायद मिस प्रिंट है यहां पर। तो प्रदेश में कितने नदियों में प्रदूषण जांचने के उपकरण लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्रदेश में कितने नदियों के प्रदूषण जांचने के लिए उपकरण लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इसके साथ देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर है आपका 5 नदियों के साथ यहाँ पर उपकरण लगाए जा रहे हैं जिसमें प्रदेश के प्रदूषण को नापा जा सके और उन्हें दूर किया जा सके, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखते हैं महानदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी और रायगढ़ की केलो नदी में हर घंटे ऑक्सीजन और बैक्टीरिया की जांच के लिए 10 कूल पॉइंट को चिन्हांकित किया गया है जिसमें प्रति घंटे पानी के प्रदूषण के कारणों का पता लगाकर उन्हें समाप्त किया जा सके, ठीक है। तो ये था महानदी, खारून नदी और शिवनाथ नदी और हसदेव नदी और साथ ही साथ केलो नदी के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका ये आपके क्विज है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के संबंध में जिसका आंसर आपको कल मिलेगा और साथ आप कमेंट्स में इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका आओ बात करें के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किस जिले में किया जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है बलरामपुर, बीजापुर, जसपुर और सुकमा। कमेंट्स पे आप अपना आंसर दे सकते हैं, वहां पर आंसर दीजिए और देन मैं कल इसका आंसर आपको दूंगा, ठीक है। और जिसके भी आंसर सही होंगे कल मैं उनका नाम आपको बताऊंगा। चलिए देखिएगा इसके बाद हम भारत के स्तर पर देखते हैं। भारत के स्तर पर कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि आज के डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा सबसे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए किस फिल्म को, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास ब्रह्मास्त्र, RRR, पुष्पा और KGF 2, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर राइट आंसर है आपका RRR, ठीक है। तो SS राजामौली जी की निर्देशन में ये पिक्चर बनी है, ठीक है, RRR। इनके बारे में समझते हैं कुछ बातें विस्तार से। तो देखिएगा किस क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है। तो देखिएगा SS राजमौली की फिल्म RRR को प्रतिष्ठित ग्लोबल अवार्ड की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, जिसमें 2 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन है जिसमें नॉमिनेट किया गया है बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म और दूसरा है नाटू नाटू तेलुगु भाषा के लिए बेस्ट ओरिजिनल श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो 2 क्षेत्र हैं इसमें, याद रखिएगा, एक नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और दूसरा है आपका बेस्ट ओरिजिनल श्रेणी, ठीक है। इन 2 सेक्शन के लिए RRR को नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा भारत की अध्यक्षता में G20 का पहला सम्मेलन किस स्थान पर हुआ है। तो भारत की अध्यक्षता में G20 का पहला सम्मेलन
जो है, पहले तो 4 ऑप्शन देखते हैं हमारे पास है उदयपुर, बेंगलुरु, मुंबई और भुवनेश्वर। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका उदयपुर। उदयपुर में G20 के शिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा मैं भारत में चलने वाली 6 वंदे भारत ट्रेनों के बारे में बात करता हूं, जिसमें आपको याद रखना है कि ये जो 6 ट्रेनें हैं, हालांकि हमने ये बात समझा हुआ है कि इस बजट काल में 400 ट्रेनों की 400 वंदे भारत ट्रेनों की लक्ष्य रखी गई है कि चलाने की लक्ष्य रखी गई है कि इनका निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ हमें याद रखना है कि भारत के स्तर पर वर्तमान में कितने ट्रेनें चालू हो चुकी हैं, चल रही हैं, और साथ ही साथ कितने प्रस्तावित हैं या फिर जिनका स्टेटमेंट दे दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 6 ट्रेनें हैं जो कि क्रियान्वित हो रही हैं अभी। ठीक है, जिसमें पहला है आपका नई दिल्ली वाराणसी जंक्शन, दूसरा है आपका नई दिल्ली वैष्णो देवी कटरा, और तीसरा है आपका मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल, चौथा है आपका नई दिल्ली से अंडोरा, और पांचवा है MGR से चेन्नई सेंट्रल से मैसूर जंक्शन, और छठवां है आपका बिलासपुर से नागपुर, और सातवां देखिएगा, सातवां जो है 2023 में प्रस्तावित है, 2023 में इसका प्रारंभ होगा सिकंदराबाद से विजयवाड़ा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा पहल में है अभी और बहुत ज्यादा इस पे अभी स्टेटमेंट चल रहा है, तो उस स्तर पर याद रखिएगा कि वर्तमान में जो बिलासपुर नागपुर जो वंदे भारत ट्रेन का क्रियान्वयन किया गया है, ठीक है, 11 दिसंबर को उद्घाटन किया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आपको याद रखना होगा क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो देखिएगा 6 हमारे पास है, जिसमें छठवां क्रम का जो है वो बिलासपुर नागपुर का है। ठीक है, तो मैंने आपको क्रमिक रूप से ये बता दिया है, आप इसे याद रखिएगा कि नई दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली से कटरा, मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल, नई दिल्ली से अंडोरा, और चेन्नई सेंट्रल से मैसूर जंक्शन, और बिलासपुर से नागपुर, और सातवां जो है 2023 में प्रारंभ होगा सिकंदराबाद से विजयवाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। इसके बाद किस राज्य को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा यहां पर 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो यहां पर राइट आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को यह पुरस्कार मिला है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के दौरान आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी पीढ़ी के लिए, ठीक है, आईडी पीढ़ी के लिए प्रथम पुरस्कार टेली परामर्श और प्रथम पुरस्कार तो दिया गया, पहले तो याद रखिएगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है, और साथ ही साथ टेली परामर्श श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के लिए याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को 2 पुरस्कार मिले हैं, एक टेली परामर्श के लिए दूसरा पुरस्कार मिला है, और साथ ही साथ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी पीढ़ी के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, नेक्स्ट है आपका ये इंटरनेशनल सेगमेंट पर है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 8 दिसंबर 2022 को काठमांडू में हुआ है, नेपाल में हुआ है? तो याद रखिएगा 20वां संस्करण हुआ है। ठीक है, इसके बारे में 2 मुख्य बातें याद रखिएगा कि सिद्धार्थ सिरिन द्वारा निर्देशित और निर्मित हिंदी फिल्म आईना का काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल में 20वें संस्करण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसमें याद रखिएगा इस जो संस्करण है 20वां संस्करण, ठीक है, तो उसमें नेपाली, कोरियाई, हिंदी, स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, दियोला, इटालियन, इब्नीज भाषा में 55 फिल्मों की प्रस्तुति दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इस फिल्म उत्सव का विषय था सस्टेनेबल समिट्स। ठीक है, सस्टेनेबल समिट्स। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। इसके बाद है आपका पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में 2 बातें याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं यहां पर करंट अफेयर के साथ साथ आपको बहुत मूलभूत जानकारियां भी देने जा रहा हूं, जिसमें योजनाएं भी शामिल होंगी और मुख्य घटनाएं क्रम भी शामिल होगी। तो बिल्कुल हमारे इस चैनल पे जुड़िएगा, ठीक है, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके और साथ ही साथ हमसे जुड़ने का जो आपके जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो देखिएगा पीएम स्वनिधि योजना जो है, यह योजना स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाती है। यानी ये योजना मुख्यतः किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर के लिए है, जो कि जैसे फल वाले दुकान है, छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, ठीक है, सब्जी दुकान है, ठीक है, छोटे छोटे ठेले पे लगाए जाने वाले, तो उनके लिए ये आत्मनिर्भर योजना है। इसका विस्तार जो है 2024 तक कर दिया गया है। पहले इसका विस्तार 2022 तक था केवल, और इसका विस्तार
करके इसे दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। इसमें 3 क्रम में ऋण योजना शामिल किया गया है, ठीक है, जिसमें 10,000, 20,000। देखिए शुरुआती दौर पर इसमें केवल 2 ही योजनाएं थी जिसमें 10,000 और 20,000 शामिल किया गया था। इस वर्ष जो है इसमें 50,000 ऋण योजना को की सुविधा दी गई है, ठीक है। तो यहां तक याद रखिएगा ये सारे पीएम स्वनिधि योजना जो है, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि मार्च 2020 तक जिन्होंने भी वेंडर का काम किया है, स्टेट वेंडर का काम किया है, ये योजना केवल उनके लिए है, ठीक है। मार्च 2020 के बाद यह योजना में जो व्यक्ति वेंडर का काम कर रहा है उसके लिए ये कारगर नहीं है या फिर उसको इस योजना में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। तो मार्च 2020। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद आपके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर क्विज है जिसमें आपको आंसर करना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 12 दिसंबर को भारत के कितने जिलों में आयोजित किया गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट के द्वारा फिलहाल तो ये क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।